मेरे आका के दीवानों, हुजूर के मानने वालों, मैं आज आपके सामने हुजूर की पैदाइश के ताल्लुक से एक अजीम तारीख़ रखने जा रहा हूँ कि हुजूर की पैदाइश जिस मकाम पर हुई थी वो मकाम को क्या कहा जाता है, उस मकाम का नाम क्या है। तो सुनिए, उस मकाम का नाम मौलिदुन नबी, जिस मुक़द्दस मकाम में हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इस्लाम की तारीख़ में उस मकाम को मौलिदुन नबी के नाम से पुकारा जाता है, जिसका उर्दू तर्जमा हुआ नबी की पैदाइश की जगह। यह बहुत ही मुतबर्रक मकाम है। सलातीन ने उस मुबारक मकाम पर यादगार के तौर पर बहुत ही शानदार इमारत बनवा दी थी, जहां अहले हरमैन शरीफैन और पूरी दुनिया से तमाम पहुंचने वाले आशिकाने हबीब खुदा महफिल मिलाद सजाते और हुजूर की बारगाह में सलातो सलाम की डालियां पेश करते रहते थे। आइए मैं ले चल रहा हूं आपको हिंदुस्तान की एक अजीम हस्ती की बारगाह में, जिनकी अजमत को सभी तस्लीम करते हैं। आपने एक बहुत उम्दा किताब तहरीर की है, जिसका नाम है फयूजुल हरमैन। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं और उस किताब में लिखते हैं, जिस मुक़द्दस मकाम पर हुजूर की पैदाइश हुई थी उसी जगह पर महफिल मिलाद सजी थी। मुझे हाजिरी का शरफ हुआ। मिलाद शरीफ पढ़ा जा रहा था। यह मकाम मक्का मुकर्रमा में है। 12वीं रबीउल अव्वल को बड़ी धूमधाम से महफिल मिलाद मुनक़िद हुई थी। सुनो सुनो आशिक़ाने मुस्तफ़ा, वह फरमाते हैं, जिस वक्त हुजूर की विलादत का जिक्र पढ़ा जा रहा था, हुजूर की अज़मत के तराने गाए जा रहे थे, हुजूर की पैदाइश का तज़किरा किया जा रहा था। वह फरमाते हैं, एक बारगी उस महफिल मिलाद से ये कुछ अनवार और रोशनियाँ बुलंद हुई, ज़ाहिर हुई। मैंने उन अनवार और रोशनियों पर गौर किया तो मालूम हुआ वह अनवार और रोशनियाँ कोई और नहीं थी, बल्कि वो रहमत इलाही और फरिश्तों के अनवार थे। इसलिए कि जहाँ ज़िक्र मुस्तफ़ा होता है, जहाँ ज़िक्र खुदा होता है, उस महफिल में फरिश्तों की भी हाज़िरी होती है और रहमत इलाही का नुज़ूल भी होता है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि नज़दी हुकूमत का जब तसल्लुत हुआ और उस बुरे कारनामे को आप याद कीजिए कि जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला के गुंबदों को इन्होंने तबाह व बर्बाद किया। साथ साथ हुजूर की पैदाइश की जगह पर जो शानदार इमारत बनी थी, जहां पर पूरी दुनिया से पहुंचने वाले गुलामान मुस्तफ़ा महफिल मिलाद सजाते थे, उसे बुलडोज़र से तबाह व बर्बाद किया और मुक़द्दस मकाम को, यादगार को तोड़ फोड़ कर वैरान कर दिया। वैरान करने की वजह, सबसे बड़ी वजह यही तो है कि हुजूर की मिलाद की महफिलें हमा वक्त वहाँ सजी रहती थी। हुजूर की अजमत के तराने उन महफिलों में गाए जाते थे। नज़दी हुकूमत को यह हजम नहीं हुआ हुजूर की पैदाइश की जगह महफिल मिलाद कायम हो और हुजूर की अजमत की गीत गाए जाएं। इसलिए उन्होंने महफिल मिलाद को बंद कराने के लिए शानदार इमारत जो बनी थी उसे तहस नहस कर दिया। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, मक्का मुकर्रमा में जब हाजिर हुआ तो मैं हुजूर की पैदाइश की जगह की ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ। ये 1959 की बात है। मैं उस जगह एक छोटी सी बिल्डिंग देखी जो बंद थी। हालांकि वहाँ शानदार इमारत बादशाहों ने बनवाई थी, जहाँ रातों दिन महफिल मिलाद सजी रहती थी। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने अरब वालों से दरियाफ्त किया कि यहाँ बहुत बड़ी इमारत खड़ी थी और हमेशा खुली रहती थी और लोग महफिल मिलाद सजाते थे। वह इमारत कहाँ चली गई? तो अरब वालों ने बताया, उस इमारत को ढा दिया गया और उस इमारत की जगह पर छोटी सी बिल्डिंग तैयार कर दी गई, जहाँ पर एक मकतब कायम है और छोटी सी लाइब्रेरी बना दी गई है। यह है नज़दी हुकूमत, जिन्होंने हुजूर की वो इमारत जहाँ पर हुजूर की पैदाइश हुई थी और बादशाहों ने वहाँ पर हर इमारत बनवा दी थी, वहाँ पर हुजूर के चाहने वाले, हुजूर के मानने वाले पहुँचते और महफिल मिलाद कायम करते थे और हुजूर की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ते थे। उन्होंने इस दुश्मनी से इस इमारत को तबाह बर्बाद कर दिया। इसीलिए तो कहा जाता